गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेल, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता एवं आंतरिक प्रतिरोध। तो देखिए, सबसे पहले सेल क्या होता है। सेल हम यूज करते हैं डेली अपनी लाइफ में। बैटरी के अंदर यूज करते हैं, टॉर्च के अंदर यूज करते हैं, हम घड़ी के अंदर यूज करते हैं, आपके फोन के अंदर जो होती है बैटरी वो भी एक प्रकार का सेल ही है। तो सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। रासायनिक ऊर्जा का मतलब सेल की अगर हम संरचना देखें तो वो कुछ इस प्रकार होती है। मतलब सेल के अंदर एक खोल होता है, उसके अंदर विद्युत अपघट्य भरा होता है। विद्युत अपघट्य माने तो एक रासायनिक विलयन भरा होता है जिसके अंदर आयंस होते हैं जो इधर उधर गति करने के लिए मुक्त होते हैं आयन। इसके अंदर हम दो धातु के बने इलेक्ट्रोड डालते हैं, जिन पर एक इलेक्ट्रोड पर प्लस आवेश एकत्रित होता है, दूसरे इलेक्ट्रोड पर माइनस आवेश एकत्रित होता है। और जिस पर प्लस आवेश एकत्रित होता है उसे हम बोलते हैं एनोड, क्योंकि इस पर एनायंस आते हैं। और जिस पर माइनस आवेश आता है उसे हम बोलते हैं कैथोड, क्योंकि उस पर कैथायंस आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ दो इलेक्ट्रोड होते हैं। जब हम इसे किसी बल्ब से जोड़ते हैं या किसी अन्य विद्युत युक्ति से जोड़ते हैं तो ये सेल उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर लगता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, लाइट यूं गई, करंट यूं गया, बल्ब के अंदर से गया, बल्ब को दीप्तमान किया, बल्ब जलने लगा, वापस सेल के अंदर आया। अब विद्युत धारा में पता है विद्युत धारा बंद पथ बनाती है। बंद पथ मतलब जब तक वो पूरी तरह से जुड़ ना जाए, जहां से शुरू हुई है वहां पे ही वापस ना आ जाए, तब तक विद्युत धारा परिपथ में बहेगी नहीं। इसे बंद पथ कहते हैं। अगर ये कहीं से टूटी हुई है इस तरह से तो ये खुला परिपथ है, यानी विद्युत धारा बहेगी नहीं। तो अभी यहां तक ही पहुंची है। तो अब क्या होता है, अब यहां से विद्युत धारा सेल के अंदर विद्युत अपघट्य में नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड से एनोड की तरफ चलती है और एक पूरा बंद पथ बनाती है। इस प्रकार सेल कार्य करते हैं। तो सेल क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। इस विद्युत धारा के कारण रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया के कारण आयंस बनते हैं। वो आयंस माइनस इलेक्ट्रोड से प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ चलते हैं, जिसके कारण एक आयंस का अपवाह वेग उत्पन्न होता है और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये रासायनिक जो क्रिया है उससे रासायनिक ऊर्जा बनी और रासायनिक ऊर्जा जो है वो बदलती है विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा किसे बदलती है, विद्युत ऊर्जा में। तो ये है सेल। अब सेल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक सेल, एक होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल आप अच्छी तरह जानते हैं, डेनियल सेल जो आप घड़ी के अंदर, बैटरी के अंदर, टॉर्च के अंदर उपयोग करते हैं वो डेनियल सेल होते हैं। और जो आप बैटरी इन्वर्टर्स में यूज करते हैं आपके फोन के अंदर वो तो द्वितीयक प्रकार के सेल होते हैं, जिसे हम सीसा संचायक सेल, लिथियम आयन बैटरीज ये सब कहते हैं। तो ये होता है सेल। अब सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध क्या होती है, इसके जानने के लिए हमें समझिए। जब भी हम कोई सेल खरीदते हैं तो उस पर वोल्टेज लिखी होती है, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 20 वोल्ट, 40 वोल्ट। मान लीजिए हमने एक सेल लिया जिसका वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट का मतलब वो परिपथ में 10 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है। ये ले लिया हमने एक सेल जिसकी वोल्टता कितनी है, 10 वोल्ट। ये विद्युत अपघट्य भर दिया इसके अंदर हमने और इसे एक प्रतिरोध से हमने जोड़ दिया, संयोजित कर दिया और इसे यहाँ से जोड़ दिया। जैसे आप कहेंगे यहाँ पे तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। मान लिया हमने विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। अब क्या होता है कि जब आपने इस पर विभवांतर वोल्ट मीटर लगाया यहाँ की नापने के लिए कि ये सेल कितने वोल्टेज का है, कितना वोल्ट यहाँ पर दे रहा है। जैसे आपने यहाँ पे विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर लगाया, आपने देखा कि ये 10 वोल्ट नहीं, वोल्ट मीटर तो 8 वोल्ट बता रहा है। तो इसमें जो अंतरा है 2 वोल्ट का वो कहाँ गया, यानी सेल पे तो लिखा हुआ है 10 वोल्ट, यानी वो कितने वोल्ट का करंट देगा, 10 वोल्ट का। लेकिन प्रतिरोध पर तो 8 वोल्ट ही मिला, तो ये 2 वोल्ट कहाँ गया। ये 2 वोल्ट जो है ये जब विद्युत धारा यहाँ सेल के अंदर चलती है तो जिस प्रकार प्रतिरोध विद्युत धारा में अवरोध उत्पन्न करता है, उसी प्रकार सेल के अंदर भरा हुआ विद्युत अपघट्य भी इस धारा में प्रतिरोध उत्पन्न करता है और इस प्रतिरोध के कारण धारा की यानी विभवांतर की हानि हो जाती है और वो जो हानि है वो 2 वोल्ट की है, वो यहाँ हानि हुई है। तो इस प्रकार ये जो इसने विद्युत अपघट्य ने ये विद्युत धारा के प्रवाह में एक मार्ग अवरोध उत्पन्न किया है, वो अवरोध क्या कहलाता है,
आंतरिक प्रतिरोध, यानी सेल खुद भी एक प्रतिरोध उत्पन्न करता है जो उसके विद्युत अपघट्य के कारण उत्पन्न होता है, उसे बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध, इसे स्मॉल आर से लिखते हैं। अब बात करते हैं विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज। विद्युत वाहक बल, जब तक आप सेल को, ये हमारा सेल है, सेल को दिखाने का तरीका ये होता है असल में, ये प्लस ये माइनस और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध, ये एक सेल पूरा हो गया। इस सेल को आपने यहां जोड़ा प्रतिरोध से, लेकिन जोड़ा नहीं हमने यहाँ पे कट कर रखा है। तो अभी ये सेल खुले परिपथ में है, खुले परिपथ यानी परिपथ बंद नहीं है, चालू नहीं है, और ये सेल कार्य में नहीं आ रहा है, तो इसकी वोल्टेज कितनी है, 10 वोल्ट दिखाएगा। जब आप अब इसके सिरों पर जो आप अगर वोल्ट मीटर यहाँ लगाते हैं, अगर यहाँ आप वोल्ट मीटर लगाते हैं, जब ये यहाँ से टूटा हुआ है, खुला परिपथ है, ये कार्य नहीं कर रहा है सेल, तब आप वोल्ट मीटर लगाते हैं तो आपको कितना वोल्ट बताएगा, ये 10 वोल्ट ही बताएगा। उस स्थिति में ये अपना पूरा कंप्लीट वोल्टेज बता रहा है, कंप्लीट पूरा विभवांतर बता रहा है, पूर्ण विभवांतर बता रहा है। ये पूर्ण विभवांतर ही इसका विद्युत वाहक बल कहलाता है। मतलब विद्युत वाहक बल का मतलब इसे लिखते हैं ई से, इसे ई से लिखा जाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब हम बात करते हैं टर्मिनल वोल्टता की। अब आपने क्या किया, इसको जोड़ दिया, जैसे ही जोड़ा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग गई। आपको पता है प्रवाहित होगी तो अब कितना वोल्टेज देगा ये सेल। अब आपने जब वोल्ट मीटर लगाया प्रतिरोध के सिरों पर तो ये यहाँ 8 वोल्ट देने लगा। तो जब ये सेल बंद परिपथ में होता है, मतलब उपयोग में आ रहा है, कार्य कर रहा है, उस स्थिति में जो विभवांतर होगा वो इसकी टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। वो इसकी क्या कहलाती है, टर्मिनल वोल्टता। और इसे लिखते हैं हम वी से। जो हम वी लिखते हैं वो टर्मिनल वोल्टता होती है जब सेल उपयोग में आ रहा है। जब सेल उपयोग में नहीं आ रहा है, केवल सेल है आपके हाथ में, आपने उसे किसी से जोड़ नहीं रखा है, उस वक्त जो उसके ऊपर लिखा हुआ है 10 वोल्ट, वो उसका विद्युत वाहक बल कहलाता है, ई। तो विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में अंतर आपको समझ में आ गया। विद्युत वाहक बल जब सेल परिपथ में नहीं जुड़ा हुआ है, टर्मिनल वोल्टता जब सेल परिपथ में जुड़ा हुआ है, उस समय विभवांतर। दोनों हैं विभवांतर के रूप, ये जब उपयोग में नहीं आ रहा है और ये जब उपयोग में आ रहा है। तो आंतरिक प्रतिरोध सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, इसकी परिभाषा ऐसे बनेगी, विद्युत वाहक बल की परिभाषा ऐसे बनेगी, जब सेल खुले परिपथ में होता है, अर्थात जब इससे कोई धारा प्राप्त नहीं करते हैं, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। टर्मिनल वोल्टता बिल्कुल उल्टा हो जाएगा इसका। जब सेल बंद परिपथ में होता है, अर्थात जब सेल से बाह्य परिपथ में विद्युत धारा प्राप्त की जाती है। विद्युत धारा प्राप्त करने का मतलब है जब सेल उपयोग में आ रहा है, जब सेल से करंट फ्लो हो रहा है, उस स्थिति में सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर आता है वो टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। इसे वी से प्रदर्शित करते हैं। और आंतरिक प्रतिरोध होगा जब सेल द्वारा बाह्य परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो सेल के अंदर विद्युत धारा सेल के नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर, देखिए जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है सेल के अंदर तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाती है, जबकि बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है और सेल के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है। सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में एक अवरोध उत्पन्न होता है। जो विद्युत अपघट्य सेल का विद्युत अपघट्य जो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम एक छोटी सी डेरिवेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, हम बोलते हैं कि एक सेल लिया हमने जिसका विद्युत वाहक बल कितना है ई तथा आंतरिक प्रतिरोध कितना है आर और इसकी टर्मिनल वोल्टता है वी, और इसके बाह्य प्रतिरोध में हमने आर जोड़ दिया, बाह्य परिपथ में आर प्रतिरोध जोड़ दिया है, और सेल द्वारा कितनी धारा प्रवाहित हो रही है आई। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ई इसका विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल इस समय दो जगह विभक्त हो गया, एक तो इस आर पर और एक इस आर पर। तो वी क्या होता है, हम ओम के नियम से जानते हैं वी कि वी जो होता है विभवांतर जो होता है वी बराबर होता है आई इंटू आर, विद्युत धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। तो यहाँ अगर हम इसकी बात करें तो विद्युत धारा यहाँ पर विभवांतर कितना होगा आई इंटू आर, और यहाँ पर विद्युत धारा विभवांतर कितना होगा आई इंटू स्मॉल आर। तो विद्युत वाहक बल दो विभवांतरों में बदल गया आई आर प्लस आई स्मॉल आर। इन दोनों प्रतिरोधों पर वो कुल किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक बल के।
हम जानते हैं ये कैपिटल I इंटू कैपिटल R ओम के नियम से क्या कहलाएगी, V टर्मिनल वोल्ट था, तो E बराबर V प्लस आई आर, तो V को इधर रख लेंगे, आई आर को इधर भेज देंगे, तो V बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस आई आर। ये विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में संबंध आता है। ये टर्मिनल वोल्टता को प्रदर्शित करता है, लेकिन कब, जब निरावेशन की स्थिति है, मतलब जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, यानी सेल से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उस स्थिति में, निरावेशन की स्थिति में। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से दोबारा से आई आर बराबर ई माइनस वी, यहां से देखिए आई आर बराबर ई माइनस वी को इधर ले गए, तो आर बराबर क्या बचा, ई माइनस वी अपॉन में आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन में आर ओम के नियम से, तो आर बराबर ई माइनस वी अपॉन में वी अपॉन में आर को ऊपर ले जाइए, तो क्या बचेगा, ई माइनस वी अपॉन में वी इंटू आर कैपिटल आर। ये बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है, तो ये आंतरिक प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। अब एक छोटी सी चीज, जब सेल आवेशित चार्ज किया जाए, जब आप बैटरी को चार्ज करते हैं, उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में वापस सेल के अंदर विद्युत धारा जाती है। सेल से आप विद्युत धारा ले रहे थे, आपका फोन चल रहा था, आपने फोन को चार्ज किया, उस स्थिति में आपके फोन की बैटरी के अंदर विद्युत धारा जाती है, यानी पहले विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर आ रही थी जब चार्ज डिस्चार्ज हो रहा था, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा था, लेकिन अब आप चार्ज कर रहे हैं तो धारा प्लस से माइनस की ओर जाएगी, लेकिन सेल के अंदर, यानी उस स्थिति में माइनस से प्लस की ओर आती है बाहर की तरफ। तो अब ये धारा अंदर जा रही है, तो इस सेल का विद्युत धारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ प्रवाहित होती है। तो इस स्थिति में टर्मिनल वोल्ट तक क्या होगी, इस स्थिति में होगी V बराबर E प्लस आई आर। यहाँ पर E माइनस आई आर था जब डिस्चार्ज हो रहा है, और यहाँ पर जब चार्ज होगा E प्लस आई आर। इस स्थिति में टर्मिनल वोल्टता जो है वो विद्युत वाहक बल से ज्यादा होगी, और निरावेशन की स्थिति में, डिस्चार्ज की स्थिति में टर्मिनल वोल्टता जो है वो विद्युत वाहक बल से कम होती है। तो दोनों स्थितियां आप याद रखें, दोनों समीकरण, डिस्चार्ज की स्थिति में, निरावेशन की स्थिति में V बराबर E माइनस आई आर, और आवेशन की स्थिति में यानी चार्ज की स्थिति में V बराबर E प्लस आई आर। यहाँ हमारा ये टॉपिक होता है खत्म।